नमस्ते। कैसे हैं सब? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, इतना ही हमें कहना है। और इसके साथ-साथ ये सब करने के लिए हमें अपने स्वास्थ्य का ख़्याल रखना है, उसके लिए हमें अच्छी डाइट लेनी है, समय पे खाना है। ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं, पर मैं अभी बहुत बोलती हूँ सभी को, क्योंकि मैं अपने लिए खाने का बहुत ध्यान रखती हूँ। सैलेड खाती हूँ, टाइम पे खाती हूँ और चुटर-पुटर चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो मेरी सहेलियाँ सब बोलती हैं कि तू कितना खाती है और सुबह-सुबह इतना सारा खा लेती है। क्योंकि नाश्ता जो होता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो नाश्ता अगर हम अच्छे से कर लेते हैं, तो हमारे पूरे दिन भर की एनर्जी हमें वो देता है। ऐसा हमारा मानना है और इसका हम एक्सपीरियंस भी करते हैं। रोज़ जब खाते हैं तो पता लगता है कि अगर एक बार कभी कुछ काम में या कहीं जाने की वज़ह से लंच अगर हमारा स्किप भी हो गया तो चलता है, अगर हमने नाश्ता अच्छे से किया है। तो आज की ही बात है कि हम नाश्ता कर रहे थे और हमारी सहेली आई, वो अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी ऑफ़िस में, तो बोली कि तू ये सब खा लेगी? मैंने कहा हाँ, मैं ये सब खा लूँगी, क्योंकि वैसे भी हम नॉर्थ वाले होते हैं ना, तो उनको थोड़ा-सा खाना ज़्यादा लगता है, ऐसा हम समझते हैं और सब हमें कहते भी हैं। तो मैंने कहा तूने क्या किया आज नाश्ता? तो बोलती मैंने आज बेटी के लिए डोसा बनाया और बेटे के लिए शीरा बनाया और पति ने चपाती भाजी खाई और हम लोग निकल लिए और मैंने चाय पिया। मैंने कहा चाय के साथ इतनी सारी चीज़ें तूने खाई? कहती नहीं यार, टाइम नहीं मिला। मैं खाली चाय पिया और निकल आई। तो अब आप ये देखिए कि अगर इतना सब काम करने के बाद उसमें एनर्जी कितनी बची होगी। फिर ऑफ़िस आने के बाद उसे और एनर्जी चाहिए दिन भर का काम करने के लिए, सबकी इधर-उधर आना-जाना सब करना, उसके लिए एनर्जी तो हमें चाहिए और एनर्जी के लिए हमें अपना पेट भर के रखना पड़ता है। उसी से हमें शारीरिक, मानसिक सारी एनर्जी मिलती है, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ हमारा पेट होता है। अगर हम अच्छे से उसको डाइट देते हैं, अपने शरीर को अच्छे से खिलाते-पिलाते हैं, तो वो चलता है। पर हम लेडीज़ लोग ऐसा नहीं करते हैं। मैं करती हूँ, पर क्या करूँ, मैं ऐसी ही हूँ। पर नॉर्मली जब देखा जाए ना तो घर में लेडीज़ लोग यही करती हैं। सबके लिए बनाया, सबकी फ़रमाइशें पूरी कर दी और अपने आप को इग्नोर कर दिया। और ये बोलते हैं कि हमें समय नहीं मिला। अगर अपने लिए समय नहीं निकालोगे तो आगे चल के बीमारियाँ फिर हमारे को समय नहीं देंगी और जय सिया राम हो जाएगा। थोड़ा-सा कड़वा है पर ये सही है। और मैक्सिमम आपने देखा भी होगा कि लेडीज़ लोगों को ही प्रेगनेंसी के समय उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, थायरॉइड हो जाता है, जोड़ों के दर्द हो जाते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है। बहुत सारी और बीमारियाँ जिनके नाम भी कभी सुने नहीं होते, आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं। और ये सब चीज़ का रीज़न यही होता है कि हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखते हैं, उनको उसको अच्छे से खुराक नहीं देते हैं। फिर वो सब चीज़ें पूरी करने के लिए हम दवाइयाँ लेते हैं और वो दवाइयों की वज़ह से फिर एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम्स तो हमने शुरू से अपने आप को देनी खुद ही शुरू की है, तो किसको हम क्या ब्लेम करेंगे, है ना? और घर के अगर मेल लोग उनको कुछ बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि आपके लिए ही तो करते हैं। अरे! आपके लिए करते हो तो खुद के लिए भी तो हमें खुद ही करना है। वो थोड़ी कोई करने आएगा। वो अगर बोलते भी हैं कि आप टाइम पे खा लो या कुछ, तो हम इतने ज़्यादा क्या बोलेंगे उसको, प्रतिवर्ता या कि अ कुर्बानी की पात्र के भई हाँ, हमने तो कर लिया है। उनको अगर सच बताएँगे तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उनको गुस्सा करते हैं कि आप टाइम पे खाइए और कुछ-कुछ तो होते हैं कि उनको पता होता है कि उनका पार्टनर नहीं खाएगा तो साथ में बैठा के खिलाते हैं। तो अच्छा भी लगता है ये सब देख के। तो बाकी लोग भी अपना ध्यान रखें, सबका यही है बस, अपना ध्यान रखेंगे तो हम दूसरों का भी ध्यान रख सकेंगे। तो जब भी कभी फ्लाइट्स में या कहीं कुछ होता है सिविल डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में ये बताया जाता है कि अगर आपको कोई संकट आने वाला है या आया है, तो पहले हमें अपने आप को बचाना है, तब हम दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। तो घर भी अगर हमें चलाना है सही से, तो हमें पहले खुद को चलाना होगा, है ना? तो बस इतना ही कहना था। धन्यवाद।